हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीके सीख क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। एक कक्षा 10 का पेपर का है जो समांतर श्रेणी है। तो इस समांतर पाठ का नाम समांतर श्रेणी है। इस पाठ में से जो प्रश्न है हर साल परीक्षा में आता है। तो आज हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसको बताने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एपी यानी समांतर श्रेणी। इसमें 2, 7, 12 डॉट डॉट का दसवां पद ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 डॉट डॉट का दसवां पद जो पद है वो ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले हम ये बता दें इसमें कि यहाँ पर इसको हम जो पहले होता है ए, क्या होता है ए, तो ए बराबर क्या मानते हैं यहाँ पर हम 2। जो पहला पद होता है उसको हम ए से व्यक्त करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। एक फार्मूला होता है इसमें, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम मानेंगे T1, इसको मानेंगे क्या T2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 कितना है 7, तो 7 और माइनस T1 कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो बराबर हो जाएगा 7 में 2 गया 5। तो डी का मान कितना निकल कर आया, डी का मान निकल कर आया यहाँ पर 10। अब कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि का दसवां पद, यानी यन से क्या होता है पद होता है। तो यहाँ पर दसवां पद है तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर यन का मान हो जाएगा 10। क्योंकि जब दसवां पद कह रहा है तो ये दसवां पद क्या है, यन से होता है पद, तो दसवां पद क्या है 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एपी ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है। दसवां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला है, यहाँ लिखेंगे इसलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये होता है फार्मूला। अब क्या करना, इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे, जो ये मान दिया वो है उसको रख देंगे। तो यहाँ पर ए एन बराबर ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 2 है, 2 रखेंगे प्लस और एन का मान कितना है 10, तो 10 रखेंगे और माइनस 1 लिखेंगे और डी का मान कितना है, यहाँ पर डी का मान 10, तो लिख देंगे। अब ए एन बराबर 2 प्लस 10 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 और गुणे 10। अब यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पर डी का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ए एन बराबर 2 और प्लस 9 पचे 9 को 5 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45। ए एन बराबर 45 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 47। तो ए पी का जो दसवां पद है वो कितना निकल कर आया है 47। इसका हो जाएगा आंसर। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो जब आपको कहे कौन सा पद है तो कौन का पद मतलब होता है क्या, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन, या इसको लिख सकते हैं हम टी एन बराबर कितना है, कौन सा पद है 78, तो इसका हो जाएगा मान कितना 78। अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पद क्या है, पद। तो पद का मतलब होता है उसको हम यन से निरूपित करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा यन। अब कौन सा पद 78 है यही तो ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर अब ये नहीं ज्ञात है तो इसको ज्ञात करेंगे यन। अब यहाँ पर जो मान दिया हो उसको रखेंगे। यहाँ हम शुरू में अगर इसको मानते हैं ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3। एक फार्मूला होता है डी बराबर T2 माइनस T1। तो ये होता है T1, इसको मानते हैं T2। और डी से होता है सर्वांतर, क्या होता है सर्वांतर।
तो यहाँ पर 8, यहाँ T2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिखेंगे, और माइनस T1 कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 8 में 3 घटा देंगे तो जाएगा 5। अब क्या करना है, हमें n पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम लगाएंगे। इसलिए लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 और गुणे में d। an बराबर, अब यहाँ पर a का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है, n का मान नहीं दिया हुआ, तो n को मान के ज्ञान करना है, तो उसको इसे लिख देंगे n-1 और गुणे में d का मान कितना है, d का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब an बराबर 3 प्लस, इसको अंदर गुणा कर देंगे, इसको पूरा लिख देते हैं और इसको अंदर गुणा करते हैं। 5 को अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा 5n और माइनस 5 एकन्नम 5। यहाँ बेकर कटा हुआ, यहाँ प्लस है, ये इसको प्लस कर देते हैं इसे। अब क्या हो जाएगा, an बराबर प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, तो यहाँ जाएगा 5n और माइनस का 2। 5 में 3 घटाएंगे 2 जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर अब हम इस जो ये मान n का मान रखा हुआ है यहाँ पर, इस मान को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रख देंगे 78 बराबर 5n माइनस का 2, इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 78 बराबर 5n माइनस का 2, इसको हम 78 लिखा है, इसको हम माइनस 2 को इधर पचहत्तर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 बराबर क्या बचेगा 5n। तो 78 2 80, 80 बराबर 5n, तो 80 बटा, यहाँ लिखेंगे n और बटे में क्या आ जाएगा, ये बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 5। 5 एकन्नम 5, 16 पंचे 80, तो n का मान कितना निकल कर आया, n का मान निकल कर आया, n पद का मान क्या निकल कर आया 16। यही इसका आंसर।